Hello bachcho, let's read this question. The question says in each of the following questions a statement of assertion is given जो कि फॉलो होता है बाय करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ द स्टेटमेंट एंड हमें क्या करना है मार्क करना है करेक्ट आंसर एज अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन तो आंसर होगा ए. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो आंसर होगा बी. C में given if assertion is true but reason is false तो आंसर होगा C. एंड D में given if assertion is false but reason is true तो आंसर होगा D. तो यहाँ पे assertion given है कैटालिटिक कन्वर्टर्स ग्रेटली रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन जो कि कॉज होता है बाय ऑटोमोबाइल्स. एंड रीजन में यहाँ पे given है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है ये पॉल्यूटेंट होता है जो कि रिलीज होता है बाय डीजल व्हीकल्स. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर्स. कैटालिटिक कन्वर्टर. तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ये क्या करते हैं दे हैव एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम पैलेडियम एंड रोडियम यूज किया जाता है इनमें एज अ कैटलिस्ट एंड ये फिट होते हैं इनटू दी कैटलिस्ट एंड ये फिट होते हैं इनटू दी ऑटोमोबाइल्स फॉर व्हाट फॉर रिड्यूसिंग दी एमिशन जो कि होता है पॉइजनस गैसेस का जो एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए टू रिड्यूस दी emissions of poisonous gases. तो जो एग्जॉस्ट होता है वो पास होता है व्हेन जो एग्जॉस्ट पास होता है कैटालिटिक कन्वर्टर से तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स वो कन्वर्ट होते हैं किस में वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. देन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स वो कन्वर्ट होते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस में. एंड जो मोटर व्हीकल्स होते हैं विद जो कि इक्विप्ड होते हैं विद कैटालिटिक कन्वर्टर उनको यूज़ नहीं करना. इट शुड यूज़ अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो लेड होता है पेट्रोल में वो इनएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को. ठीक है. तो अब जो है हम स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है ग्रेटली रिड्यूस करता है पॉल्यूशन जो कि कॉज होता है बाय ऑटोमोबाइल्स जो कि बिल्कुल यहाँ पे लाइक ट्रू है स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये पॉल्यूटेंट होता है जो कि रिलीज होता है बाय डीजल व्हीकल्स. तो बात करें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की तो क्या होता है बेसिकली कंसिस्ट होता है ऑफ सॉलिड्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इन द फॉर्म ऑफ स्मोक डस्ट एंड वेपर एंड एंड ये रिमेन लाइक इट कैन रिमेन सस्पेंडेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स. एंड ये क्या होता है मेन सोर्स होते हैं ऑफ हेज जो कि रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी को. एंड जो फाइनर होते हैं पार्टिकल्स लाइक द फाइनर ऑफ दिस पार्टिकल्स जब ब्रीथ इन करते हैं तो दे कैन लॉज इन आवर लंग्स एंड कॉज करते लंग डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. तो इन अर्बन एरियाज जो पार्टिकुलेट्स होते हैं ये एमर्ज होते हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज जैसे कि कार्स हो गए ट्रक्स हो गए बसेस हो गए फैक्ट्रीज हो गए कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए तो एंड बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट है. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है पॉल्यूटेंट होता है जो कि रिलीज होता है बाय डीजल व्हीकल्स ऑल्सो. बट ये लाइक रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का इसलिए ये क्या हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी दैट इज answer will be B that is assertion and both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion not the correct explanation of
assertion. I hope you understood it well. Best of luck.